अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल हमने बायोलॉजी की चंद ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था और आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली हमारे पास ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो बायोलॉजी के नाम से ही हमें पता चल रहा है सोशल सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। सोशियो बायोलॉजी में हम पढ़ रहे होते हैं कि जानदारों का अपनी सोसाइटी में कैसे का उनका बिहेवियर है, कैसे का उनका रवैया है। ठीक है, मतलब कुछ जानदार जैसे एनिमल्स हैं ज़्यादातर, तो वो झुंड में रहते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ जानदारों का इन्वायरमेंट में जो उनका सोशल बिहेवियर है, माशरे में जो उनका बिहेवियर है, उन तमाम बिहेवियर्स को हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में डिस्कस कर रहे होते हैं जिसका नाम है सोशियो बायोलॉजी। तो सोशियो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ जानदारों का अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में क्या बिहेवियर है, उसको हमने सोशियो बायोलॉजी में डिस्कस करना है। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, इसमें पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, इसमें हम पैरासाइट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, अब बाज़ात ऐसे होता है कि बड़े जानदारों के ऊपर कुछ छोटे छोटे जानदार रह रहे होते हैं। ठीक है, वो उन जानदारों से फ़ायदा तो लेते हैं लेकिन उनको इन रिटर्न बड़े जानदारों को नुकसान दे रहे होते हैं। जैसे कि आप देख लें मॉस्किटो। ठीक है, वो क्या करता है, ब्लड सक कर रहा होता है, ब्लड ले रहा होता है ह्यूमन बीइंग से, लेकिन इन रिटर्न क्या दे रहा होता है, उनको जर्म्स दे रहा होता है। ठीक है, तो मॉस्किटो इसकी एग्जांपल आ जाती है। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, बड़े जानदारों की बॉडी के ऊपर रह रहे होते हैं, उनसे फ़ायदा ले रहे होते हैं और उनको इन रिटर्न नुकसान देते हैं। तो पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार हैं पैरासाइट्स दैट टेक फूड, जो कि खुराक को हासिल करते हैं, एंड शेल्टर, और अपना घर भी लेते हैं, फ्रॉम लिविंग होस्ट, जानदार होस्ट से, एंड इन रिटर्न हार्म देम, और उनको उसके बदले में क्या करते हैं, नुकसान देते हैं। तो पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो खुराक और अपना जो शेल्टर होता है, घर होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म को से ले रहे होते हैं और उनको उसके बदले में नुकसान दे रहे होते हैं। ये पैरासाइटोलॉजी आपके पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है इम्ब्रियोलॉजी। इम्ब्रियो मतलब इनिशियल स्टेट में जब किसी भी जानदार की डेवलपमेंट शुरू होती है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना किसी भी जानदार की डेवलपमेंट का, उसको कहते हैं इम्ब्रियो। इम्ब्रियो से फिर आगे इंडिविजुअल बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू ए न्यू इंडिविजुअल, मतलब किस तरह से एक एम्ब्रियो बन रहा होता है और किस तरह से वो एक नया जानदार, एक नया इंडिविजुअल बना रहा होता है, उस तमाम चीज़ को हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। तो अब हमने क्या डिस्कस किया, सोशियो बायोलॉजी, बायोलॉजी की पूरी ऐसी ब्रांच जहाँ पे जानदारों के रवैयों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ जानदार मुआशरे में उनका कैसा रवैया है। और पैरासाइटोलॉजी में हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ पैरासाइट्स मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, उनसे फ़ायदा लेते हैं और उनको नुकसान दे रहे होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हमने ये पढ़ना है कि किस तरह एम्ब्रियो डेवलप होता है, किस तरह वो एक नया जानदार बनाता है, एक नया इंडिविजुअल बना रहा होता है। इसके बाद आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी में हम जानदार का उसके माहौल के साथ ताल्लुक़ पढ़ रहे होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो सर्द इलाके होते हैं वहाँ पे ऐसे जानदार रहते हैं जो सर्दी को बेयर कर सकते हैं, सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, और गर्म इलाकों में ऐसे जानदार रहते हैं जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कैक्टस, उसका प्लांट देख लें। ठीक है, वो क्या रेगिस्तानों में होता है। ठीक है, और वो पानी की शॉर्टेज को बेयर कर रहा है, उसको बर्दाश्त कर रहा है। जबकि अगर आप यहाँ पे जो हमारे पास प्लांट है नॉर्मली उनको देखें तो वो पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं करते और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह इन्वायरमेंट के साथ जानदारों का जो ताल्लुक है, उन तमाम ताल्लुकात को बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम पढ़ रहे होते हैं उसका नाम है इकोलॉजी। उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब एक नई और ह्यूमंस के लिए एक फ़ायदेमंद ब्रांच है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
टू मेक सब्सटेंसेस फॉर बेनिफिट टू मैनकाइंड। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम जानदारों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे कि आप देख रहे होते हैं दही, दूध से दही कैसे बनता है, मतलब उसके अंदर हम बैक्टीरिया को यूज़ करके हम दही, दूध से दही बना रहे होते हैं। इस तरह आप इंसुलिन को ले लें, मतलब हमने ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया और उसकी बॉडी से हमने इंसुलिन हम पहले लेते होते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा और इंसान ने तरक्की शुरू की तो इसी तरह मुख्तलिफ बैक्टीरिया से हमने इंसुलिन ली और बैक्टीरिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। अब उसकी मदद से क्या हुआ, इंसुलिन हमारे पास अब ज़्यादा आने लग गई, हम फौरी तौर पे हम इंसुलिन को बना सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या डिस्कस करना है कि किस तरह से हम जानदारों का, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके ह्यूमन बींग्स को फ़ायदा पहुँचाते हैं। उसके बाद आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ जानदारों को तकसीम करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एंड मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों को तकसीम करना और उनको नाम देना। मतलब जानदारों को हम आगे साइंटिफिक नेम भी दे रहे होते हैं, ठीक है। इस तमाम के मुतालिक हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल में। तो टैक्सोनॉमी में हमने क्या डिस्कस करना है कि किस तरह से जानदारों को हम ग्रुप्स में या क्लासीफाई कर रहे होते हैं और किस तरह से उनको नाम दे रहे होते हैं। तो ये हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ना है। तो ये था आज आप लोगों का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी बात के कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।